हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह के बजे हैं 4:30 और दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 4:30 बजे से। और आज है रामनवमी और तारीख है आज 6 अप्रैल, दिन है रविवार। और सुबह के बजे हैं अभी 4:30। सन्नाटा चारों तरफ देख सकते हो, चारों तरफ अंधेरा ही छाया हुआ है। सभी अपने अपने कामों में लग गए हैं क्योंकि आजकल चल रही है गेहूँ की कटाई। तो लोग कोशिश करते हैं सबसे पहले उठकर अपने काम ख़त्म करने की और उसके बाद ही गेहूँ कटाई के लिए जाते हैं। तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। दरवाजे सभी के अभी फ़िलहाल तो बंद हैं क्योंकि सभी अंदर ही अंदर काम करने लगते हैं। और मैं उठकर आ गई हूँ दरवाज़ा धोने नीचे। ऊपर का गेट पर पानी डाल कर आ गई, नीचे दरवाजे पर पानी डाल देती हूँ पाइप से। और मोटर चलाई थी। रात का जो पानी भरा हुआ रहता है वो मैं दरवाजे पर ही डाल देती हूँ क्योंकि इधर उधर डालने से अच्छा कहीं दरवाजे पर डाल दूँ। भरा रखा रहता है, जूठा नहीं रहता है, तो मैं दरवाजे पर डाल देती हूँ। और उसके बाद मोटर चलाइए, आ गई हूँ नीचे। तो इसको भी नीचे से अच्छे से धुलाई करूँगी। उसके बाद मैंने रात में ही चने फुला दिए थे, तो इनको रख दूँगी उबलने के लिए। उसके बाद लगाऊँगी मैं झाड़ू, क्योंकि जब तक मैं ये सब करूँगी तब तक मेरे चनों में सीटी आ जाएगी। क्योंकि अभी समय 4:30 बजे और उठते उठते वही 4:45 बज चुके हैं। धुलाई करने में ही मुझे 4:45 बज गए थे। आज कोशिश है कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही कन्या खिला दूँ, क्योंकि उसके बाद कन्या नहीं मिलती है ढूंढने से भी। क्योंकि आज है रामनवमी और रामनवमी पर घर घर कन्या की तलाश रहेगी, लेकिन कन्या आज ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। तो पूरी कोशिश की थी इतनी जल्दी सब कुछ करने का, लेकिन फिर भी हार गई और चने को रख दिया उबलने। उसके बाद आ गई मैं पोछा लगाने। और अभी परी और उज्जवल के पापा भी सोए हुए हैं, तो पूरे घर में पोछा भी लगा दिया है। चने मेरे उबल रहे हैं और सुबह उठकर अपने लिए चाय भी बना ली थी, 1 कप मैंने चाय भी पी ली है। और पोछा लगा कर जाऊँगी, मैं नहा कर आऊँगी क्योंकि उसके बाद बनाना है मुझे खाना। तो पहले कर लेती हूँ साफ़ सफाई के काम। और बर्तन तो रात में ही साफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देखो आप, तो पानी के गिलास, सबको पानी चाहिए होता है। कभी कभी रात में भी आँख खुल जाती है, तो पानी के गिलास हो ही जाते हैं। 2 से 4 पानी के गिलास हो गए। तो और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, वो भी बर्तन साफ़ कर दिए फटाफट। अब पूरा घर में पोछा लगाने के बाद एक बार मेज़ भी अच्छे से साफ़ कर दी है। नहा कर आ गई हूँ, मेज़ को साफ़ कर लिया है क्योंकि देखो रात की मेज़ है, रात में ही साफ़ की थी। फ़िलहाल एक बार और मेज़ को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो खाने में बनाऊंगी आज मैं छोले और चने की सब्ज़ी, साथ में सूजी का हलवा और पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो यही माता रानी का भोग है, यही भोग बनता है हर किसी के घर पे। तो घर घर यही भोग है। आज तो सब्ज़ी बदल जाएगी लेकिन भोग यही रहेगा माता रानी का। तो मैंने छोले और चने एक साथ फुलाए थे और एक साथ ही उबाले थे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको निकाल कर एक प्लेट में ठंडा करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, नमक कुछ भी ऐसा नहीं डाला है कि मैं इसको भोग में ना ले सकूं। तो थोड़े से छोले और चने जो मैंने एक साथ उबाले थे उनको ठंडा कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें से चने के दाने थोड़े से निकाल लूँगी, जो कि मैं हलवे में डालूँगी। तो यहाँ सूजी रख ली है, रखी हुई थी सूजी, तो उसी को छान लेती हूँ। चलनी को अच्छे से पोंछ लिया है, साफ़ कर लिया है। और सूजी को मैं रिफाइंड में ही भूनकर आज हलवा बनाऊँगी। तो यहाँ रात में ही मैंने सामान भी मंगाया था थोड़ा सा दुकान से, क्योंकि सब कुछ शुद्धता से ही बनाना होता है। तो नहा धोकर अपनी तैयारी में लग गए हैं खाने की में। और अब बज चुके हैं 5:30। समय आगे आगे जा रहा है, लेकिन कोशिश है पूरी जल्दी जल्दी कर लें। तो यहाँ मैंने सूजी अपनी भून ली है और मेरे चने भी उबल कर हो गए तैयार। और एक तरफ रख दिया है मैंने गर्म पानी हलवे में डालने के लिए, क्योंकि गर्म पानी डालूँगी तो जल्दी हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक तरफ तैयारी मेरी हलवे बनाने की है, तो दूसरी तरफ तैयारी कर लेती हूँ अब सब्ज़ी बनाने की। सूजी मेरी तकरीबन भून चुकी है, पानी मैंने उबाल कर रख लिया है सूजी में डालने के लिए। तो फटाफट अब मेरा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और मेरा पूरा खाना बन गया था सुबह 7 बजे, लेकिन कन्या को आने में बज गए थे पूरे 9:30। अब फ़ोन करती रही, बुलाती रही, लेकिन आज कन्या घर नहीं पहुंच रही हैं, एक दूसरे के घर में ही हैं। तो फ़ोन करने के बाद काफ़ी देर बाद कन्या
हालांकि मुझे मिल गई, लेकिन जितना मैंने सोचा था जल्दी करने का उतनी जल्दी नहीं कर पाई, ना ही मैं उतनी जल्दी कन्या खिला पाई। कन्या आने में हो गए थे 9:30। तो कन्या के रूप में ही देवी माँ आती है, और देवी माँ ने तो आने में आज काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी है। तो वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। फ़िलहाल तो मेरे खाने की ही तैयारी चल रही है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है, सब्ज़ी को मैं तैयार कर रही हूँ अभी। और यहाँ मेरा हलवा बनकर हो गया तैयार। तो इसमें मीठा डाल दूँगी, थोड़ी देर और चलाऊँगी, उसके बाद मैं गैस कर दूँगी बंद। और यहाँ परी को भी आवाज़ लगा दी है, परी जा चुकी है नहाने, क्योंकि परी को भी उठा लिया है। पूरा खाना बन चुका है और अभी तक कन्या नहीं आई है, यानी कि अभी मेरी देवी माँ नहीं आई है जिनकी कि मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पूजा की थाली लगा लेती हूँ, जब तक कन्या आएंगी तब तक मैं अपना पूजा भी कर लेती हूँ, मंदिर भी होकर आ जाऊँगी। और यहाँ तैयारी मैंने पूरी कर ली है, थाली लगा ली भोग की, क्योंकि यही भोग माँ को लगाया जाएगा और यही भोग कन्याओं में बांटा जाएगा। तो माँ की थाली भी लगा कर लेकर आ गई हूँ। पूजा की पूरी थाली तैयार कर ली है, देवी माँ की आने की भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं में ही देवी माँ का रूप बसा हुआ है। तो ये पूरी तैयारी कर ली है उनके स्वागत की। तो पहले कर लेती हूँ मैं यहाँ पूजा, अग्यारी कर ली है, तो पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर होकर आ जाऊँगी। जब आ जाएंगी कन्या तब उनको भोग लगाया जाएगा। घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अभी बजे सुबह के 7। तो आज तो मैंने 4:30 बजे से उठ के ही काम शुरू कर दिए थे और अब तक 7 बजे तक सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और बाकी के काम तब होंगे जब खाना खाने के बाद कन्या घर से चली जाएंगी, विदा हो जाएंगी। बाकी काम तब करेंगे, क्योंकि उससे पहले कपड़े नहीं धुले जाते जब तक कि कन्याओं को भोग ना लग जाए। उससे पहले कपड़े नहीं धुले जाते, तो कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं। बस कन्याओं का ही इंतज़ार है, तो कर लेते हैं पूजा। और यहाँ मैंने लौंग के जोड़े निकाल कर रख लिए थे, पूरी तैयारी कर ली थी, फूल ताजे चढ़ा दिए, देख सकते हो आप। पूरे मंदिर को साफ़ करके पूरी तैयारी कर ली है, जोत लगा ली है। और मैंने सामग्री को बना कर रख दिया एक पॉलीथीन में, ताकि पूजा करने के समय ही निकालूं, क्योंकि गिर ही जाती है, थोड़ा बहुत इतनी बारीक होती है सामग्री, गिर जाती है। तो यहाँ जोत भी चेक कर दी है, सामग्री भी मैंने हवन भी कर लिया है छोटा सा माँ का। और यहाँ पूरी पूजा होने के बाद अब चलते हैं मंदिर। आखिर इंतज़ार पूरा हुआ, माता रानी आ चुकी हैं। तो चलो कर लेते हैं इनकी पूजा। पहले कर लेते हैं इनका स्वागत, उसके बाद करेंगे इनका खाने का भोग तैयार, खाने के लिए भोग तैयार। तो पहले मैं इनका स्वागत कर लेती हूँ। और यहाँ माता रानी के सबसे पहले चरण धुलूँगी, स्वागत कर लिया, उसके बाद चरण धुलूँगी जल से, और अपनी साड़ी के ही पल्लू से मैं इनको पहुँचूँगी। और हर बार मैं यही करती हूँ। देखो, जब सच्चे मन से माता रानी का ही नाम लेकर इनको बुलाया है, तो बिल्कुल भक्ति भाव से ही क्यों न इनकी पूजा भी की जाए। तो स्वागत किया था टीका लगाकर, डोली लगाकर, चंदन लगाकर, चावल लगाकर, फूल चढ़ाकर। उसके बाद मैंने इनके सभी के पैर धुला दिए और थाली का भोग भी तैयार है। मैंने खाने की भी थाली लगा ली थी। आखिर इतनी और सुबह से कन्या घूम घूम कर थक चुकी है, तो आखिरकार छोटी सी कन्या थक चुकी है। और अब देख सकते हो आप लेटी हुई हैं अपनी बड़ी कन्या की गोद में। तो इनको आ गई अब नींद, तो इनको मैं बेड पर सुला दूँगी। फ़िलहाल इनका भोग लगा देती हूँ, थोड़ा सा भोग खा लेंगे, उसके बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए बेड पर ही विश्राम दूँगी। तो चलो फटाफट इनको खाना खिलाते हैं, उसके बाद बाकी के कामों में लगेंगे। तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटी है ये कन्या।
और जितनी उम्मीद थी कि इतनी सारी कन्या बुलाऊंगी, लेकिन इतनी कन्या नहीं आ पाई। काफ़ी करने के बाद यही 4 से 5 कन्या आ पाई हैं। तो चलो, कन्या 1 हो या 9 हो या 11 हो, कन्या तो कन्या ही है। माँ का रूप तो सभी में विराजमान है। फिलहाल तो आप यही समझो कि माँ का ही रूप है आज इनके अंदर। चलो कर लेते हैं अब इनका पूजा। तो यहाँ भोग सभी ने लगा लिया है, इनका सबका खाना हो गया है। और अब इनके हाथों में कलावा बांध देते हैं। उसके बाद टीका करने के बाद इनको विदाई देंगे। जितनी हम में क्षमता है उतना ही हम कर सकते हैं, तो मेरे अंदर इतनी ही क्षमता थी। तो ये मैंने पूजा आराधना कर ली है। और उसके बाद जब कन्या चली गई थी तो मैंने 2 घंटे कुछ नहीं किया था, क्योंकि बोलते हैं जब कन्या विदा होती है घर से तो साथ तुरंत ही झाड़ू नहीं लगाई जाती घर में। तो जब कन्या चली गई थी उसके बाद मैंने भी खाना खाया, सब ने मिलकर खाना खा लिया है। उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठे करके रख दिए थे और पूरे थोड़ी कुछ देर के लिए मैंने आराम भी किया। और उसके 2 घंटे बाद मैंने फिर झाड़ू लगाई, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते, बाद में झाड़ू लगाते हैं। तो मैंने बाद में 2 घंटे बाद कुछ देर आराम किया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है। और अब कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई। सब्ज़ी खाली करके कर देते हैं सारे बर्तन साफ़। कपड़े धुलूँगी अभी बाद में, तो पहले ये सब काम कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।